बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस जैसे ही पूरी दुनिया में फैला तो मुख्तलिफ कंपनीज पूरी दुनिया में इस कोशिश में लग गई कि इसकी कैसे सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो बनाई जा सकती है। अब आए रोज इस की खबरें आ रही हैं कि ट्रायल शुरू हो गया। अमेरिका में सबसे पहले ट्रायल शुरू हुए, उसके बाद यूरोप से हमें खबरें मिली। यूके में कुछ दिन पहले जो है ह्यूमन ट्रायल शुरू किए गए। और अभी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जो कि ट्रायल शुरू हुए थे चाइना में। साइनोविक बायोटेक की कंपनी है जो कि वैक्सीन्स बनाती है, और उन्होंने अभी एक दावा किया है कि उनकी जो वैक्सीन के इनिशियल ट्रायल्स हुए हैं एनिमल्स पे, वो बड़े सेफ और इफेक्टिव हैं, और वही आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज पार्ट ऑफ आवर नेशनल अकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम टू प्रमोट अवेयरनेस इन द कम्युनिटी अबाउट डिफरेंट इश्यूज। और आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस वैक्सीन के हवाले से और इसमें क्या अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। वैक्सीन के हवाले से मैंने पूरा एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि वैक्सीन बनाने का अमल किस तरह से होता है, शुरू में ये किस तरह से होता था और बाद में अब क्या-क्या मॉडिफाई। मैं ब्रीफली आपको बताता चलूँ। शुरू में जो वैक्सीन बनती थी वो जो वायरसेस होते थे या जो बैक्टीरिया होते थे उनको अटेनुएट कर दिया जाता था। अटेनुएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वायरस मौजूद तो होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन कॉज़ नहीं करता। उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, वो केमिकल से ट्रीट कर सकते हैं, रेडिएशन से ट्रीट कर सकते हैं, वो हीट से ट्रीट कर सकते हैं कि जिसमें वो वायरस तो होता तो है, लेकिन वो इस फॉर्म में हो जाता है कि वो इन्फेक्शन कॉज़ नहीं करता। तो अटेनुएशन शुरू में जो अप्रोच होती थी, उसमें अटेनुएशन बेस्ड जो है हम वैक्सीन बनाते थे। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट हुई है, रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, उसमें मोस्टली जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, वो सब यूनिट वैक्सीन बनाई जाती हैं थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें जो भी वायरस होता है, बैक्टीरिया या फंगस या प्रोटोज़ोन्स होते हैं, उसका जीन ले लिए जाते हैं। उस जीन से फिर बैक्टीरिया से ही या यीस्ट से या एनिमल्स सेल्स लेके हम उससे प्रोटीन्स बनाते हैं और उनको टेस्ट करते हैं। ये रीसेंट अप्रोच थी। अब बहुत सारी जो कंपनीज़ इस वक़्त काम कर रही हैं, वो रीसेंट अप्रोच को ही यूज़ कर रही हैं, लेकिन चाइना की जो कंपनी है, उसने ट्रेडिशनल अप्रोच को वन्स अगेन यूज़ किया है, और उन्होंने अभी जो वैक्सीन बनाई थी, उसमें सार्स का जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, उसको उन्होंने लिया और उन्होंने केमिकल से उसको अटेनुएट किया है। यानी ये वही अप्रोच है जो आज से 100 साल पहले, इससे भी ज़्यादा अरसा पहले जो है वो यूज़ होती थी। तो उन्होंने वायरसेस को लिया और केमिकल से उन्होंने उसको अटेनुएट किया है, और उसके जो इनिशियल ट्रायल किए गए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने इसके जो ट्रायल्स किए, उसकी पहले सबसे पहले देखा गया कि ये सेफ है और इफेक्टिव है। तो उन्होंने इसको सेफ चेक करने के लिए मंकीज़ को जो है वो वैक्सीन लगाई, और इससे कोई उनमें रिएक्शन नहीं हुआ। इट मीन्स कि जो वैक्सीन थी वो सेफ थी। उसके बाद उन्होंने जो ट्रायल डिज़ाइन किया, जिस तरह से मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लो डोज़ उन्होंने रखी, हाई डोज़ रखी और नो डोज़, यानी कंट्रोल थे जिसमें कोई वैक्सीन नहीं दी गई। एक वैक्सीन वो थी, एक ग्रुप वो था एनिमल्स का, 4 जो एनिमल्स थे उनको उन्होंने लो डोज़ वैक्सीन की दी, यानी थोड़ी मिकदार में दी। एक ग्रुप एनिमल्स का था, मंकीज़ का, जिनको हाई डोज़ दी, यानी ज़्यादा मिकदार में वैक्सीन दी, और एक ऐसा ग्रुप था मंकीज़ का जिसमें 4 मंकीज़ थे, जिसमें कोई जो है वैक्सीन की डोज़ नहीं। सबसे पहले उन्होंने देखा कि क्या ये सेफ है, तो इसके रिज़ल्ट्स जो थे वो सेफ थे। 3 हफ्ते तक जब उन्होंने मंकीज़ को ये वैक्सीन दी, उसके बाद उन्होंने सार्स का ही वायरस लिया और उसका उनके लोअर पार्ट जो होता है लंग्स का, उसको एक्सपोज़ किया। और उसमें उन्होंने देखा कि जो लो डोज़ थी और हाई डोज़ थी, दोनों ने ही जो है वायरस से प्रोटेक्शन दी, और मंकीज़ में सिम्पटम्स नहीं आए। और उसके बाद जब कुछ हफ्ते 2 बाद उनका जब टेस्ट किया गया पीसीआर से, तो उसमें वायरस भी नहीं था। लेकिन एक बात यहाँ पे जो अच्छी और इंटरेस्टिंग सामने आई, वो ये थी कि जिनमें हाई डोज़ वैक्सीन की दी गई थी, उसमें बड़ी तेज़ी से वायरस क्लियर हो गया, और जो एनिमल्स थे वो ज़्यादा अच्छे प्रोटेक्टेड जो हैं वो रहे। जिन मंकीज़ में 4 मंकीज़ में बिल्कुल ही वैक्सीन नहीं दी गई और उनको एक्सपोज़ किया गया 3 हफ्ते बाद वायरस से, कोरोना वायरस का, जब उनको लोअर उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन करवाया गया, तो उनमें सीवियर किस्म की सिम्पटम्स आई, उनको निमोनिया हुआ। तो इट इंडिकेट्स, जो पहले ये क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उससे ये साबित हुआ है कि ये जो फर्स्ट टाइम ये एनिमल्स में जो है वो इसका अच्छा रिस्पॉन्स है, डोज़ रिस्पॉन्स, और ये सेफ भी जो है पता चल गया, और इफेक्टिव भी है, ये भी पता चल गया है, और ये एक बहुत बड़ी खबर थी। जब भी वैक्सीन डेवलप होती है तो उसका शुरू में जो ट्रायल्स हम करते हैं वो हमेशा एनिमल से ही शुरू करते हैं, और एनिमल्स के बाद फिर ह्यूमन के फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज़
वो एक छोटी स्टडी होती है जो कि अभी मैंने आपको जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि ह्यूमन्स में भी इसी वैक्सीन की जो ट्रायल्स हैं वो 16th अप्रैल को शुरू हो चुके हैं और ये पहला फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होगा जिसमें एक छोटे ग्रुप को आई थिंक मोर देन 100 लोगों को जो है वो वैक्सीन दी जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि उनका कैसा रिस्पॉन्स है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर ये फेज़ 2 में जाएगी जिसमें एक बड़ी पॉपुलेशन मोर देन 1000 लोगों को जो है वो शामिल किया जाएगा। फिर ये फेज़ 3 में जाएगी और उम्मीद की जा रही है क्योंकि इसका बनाना बहुत आसानी से वायरसेस को प्रोपागेट यानी ज़्यादा मिक़दार में बड़ा बनाया जा सकता है, अटेन्युएट किया जा सकता है, इसकी डोज़ेज़ तैयार की जा सकती हैं और ये चूँकि कंपनी पहले से ही वैक्सीन्स बनाती है, दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस और उनको उनका ख़्याल ये है कि सितंबर तक जो हम ट्रायल्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे और उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन जो है, अभी जिसके इनिशियली अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, वो मार्केट में पूरी दुनिया में अब मोर देन 50 कंपनीज़ ऐसी हैं जो बड़ी तेज़ी से वैक्सीन के हवाले से काम कर रही हैं और वैक्सीन ही एक ऐसी चीज़ होगी अगर हमने पूरी दुनिया में चूँकि ये वायरस फैल चुका है, अगर इस पूरी दुनिया में इसका हमने खात्मा करना है, पूरी दुनिया में लोगों को हमने प्रोटेक्शन देनी है, तो उसके लिए एक सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन की बड़ी ज़रूरत है। और हम उम्मीद पहले तो ये ख़्याल किया जा सकता था कि तकरीबन साल, डेढ़ साल का अरसा लगेगा, लेकिन जितनी तेज़ी से काम हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि इस साल के एंड तक एक वैक्सीन जो है, एक अच्छी इफेक्टिव वैक्सीन जो है, वो मार्केट में आ जाएगी और वो यूज़ की जा सकेगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आप कोरोना वायरस के हवाले से पूछना चाहते हैं या और भी कोई साइंटिफिक मैकेनिज़्म आप जो है वो पूछना चाहते हैं या कोई भी और आपका क्वेश्चन है रेलेवेंट टू द मेडिकल फील्ड और लाइफ साइंसेज़, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको आंसर करने की। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जिस तरह से पहले मेंशन किया है नेशनल अकेडमी ऑफ यंग साइंटिस्ट और छठा बायोकेयर मेरे ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप का दिया गया है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन और हम कोशिश करेंगे कि अगर मैं खुद उसे स्टडी करके आंसर कर सका तो मैं खुद करूँगा और अगर ना कर सका तो मैं किसी और एक्सपर्ट से पूछूँगा, उसका हम आंसर रिकॉर्ड करवा लेंगे या मैं खुद उसे एक्सपर्ट से पूछ के कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर कर सकूँ। हम बहुत सारे क्वेश्चन हमें आ भी रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम स्टडी करें और उसके बाद उनको आंसर करने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होंगी। आप खुद भी सुनें और जो भी रेलेवेंट लोग हैं उनको ज़रूर उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।